जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा। आप सभी का हिंदू वास्तु ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की कुछ महत्वपूर्ण चीजें कभी भी दूसरों को उधार में या भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हम सबको बचपन से ही सिखाया या बताया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य को दान देने से जीवन में अनेक अच्छे फल ही मिलते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध महालक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव और सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश नाराज हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और खुशहाली नष्ट हो जाती है। इसलिए आप भी ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार में ना दें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वह चीजें जो दूसरों को कभी देखी नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित श्री महालक्ष्मी के प्रति प्रेम की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। आपके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन दोनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दूसरी चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वह स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में न दें। लेकिन कभी भी खराब झाड़ू को कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर के झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीजें की बात करते हैं। सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा, ऐसी सब चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं हैं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दे। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपने पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है
तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपने पत्नी के पास रखा धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपने तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दिए। पांचवी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूर्त है, साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। इसलिए किचन की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा की। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य उनके साथ चला जाता है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों को उपयोग के लिए कभी न दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी वह 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।